है कि 4 युग होते हैं, जैसा आप जानते हो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। तो ऐसे युग होंगे, इसका निर्णय किसने लिया? तो इसका निर्णय भगवान ने लिया कि जो समय है वो समय का भी क्वालिटी होगा। जैसे कि दिन का समय, रात का समय, शाम का समय, दोपहर का समय, तो उस समय पे प्रकाश अलग अलग रहता है। तो वो हमारे मन को अफेक्ट करता है, हमारी बुद्धि को अफेक्ट करता है। जैसे बारिश होती है, बारिश के मौसम में एक अलग सी फीलिंग होती है। जो लोग यूरोप में रहते हैं उन लोगों के लिए जब सूरज निकलता है वो बहुत अच्छा लगता है उनको, क्योंकि यूरोप में अधिकांश 8 महीना तो ठीक से सूरज निकलता ही नहीं है। 8-9 महीना बादल छाए रहते हैं, बारिश होती रहती है। तो ठीक इसी प्रकार जो समय है, सतयुग का समय, द्वापर का समय, कलियुग का समय, ऐसे समय होता है। और उस क्वालिटी की जो जीव हैं वो उस टाइम पे मनुष्य देह लेकर प्राप्त होते हैं। तो जो मनुष्य सतयुग में पैदा हुए हैं वो कलयुग के लोगों से, द्वापर के लोगों से बहुत अच्छे हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, उनकी क्वालिटी ऑफ इमोशंस बहुत पवित्र होते हैं। स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि शास्त्रों में कि ठीक है, अलग अलग युग में क्योंकि लोगों की सिचुएशन अलग अलग है, तो मुझे प्राप्त करने के लिए मन को मुझ में लगाना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है। आराधना का मतलब होता है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, तन सब कुछ भगवान की सेवा हेतु करना है। मतलब अपने माइंड को भगवान में समाहित करना है। ये फाइनल प्रिंसिपल है। लेकिन इसको करने के लिए अलग अलग युग में अलग अलग तरीके हैं। तो कौन से तरीके हैं? तो सतयुग में तरीका है कृते यद ध्यायतो विष्णु। मतलब सतयुग में भगवान विष्णु पे ध्यान लगाना होगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ना होगा, और ये ध्यान वन में जाके लगाना होगा। ये ध्यान घर पे नहीं लगाना होगा, ये वन में जाना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा, परिवार को छोड़ना होगा। तो अधिकांश जो लोग हैं उस टाइम पे गृहस्थ के बाद, वानप्रस्थी के बाद संन्यास धारण करते थे और फिर भगवान पे ध्यान लगा के भगवत प्राप्ति कर लेते थे। ठीक इसी प्रकार त्रेता युग में कौन सा तरीका हुआ? त्रेता यजते मख्ये। कि त्रेता युग में भगवान के प्रसन्नता हेतु यज्ञ करने होंगे। तो सबको यज्ञों को सीखना पड़ेगा, वेदों को अध्ययन करना पड़ेगा। तो यज्ञ करने का जो विधान है वह त्रेता युग में हो गया। और एक यज्ञ जब हो रहा है तो उस यज्ञ में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सबके सब भगवत प्राप्ति करेंगे। जब भगवान प्रकट होंगे तो सबको दिखाई देंगे। तो इसलिए सब लोग उस यज्ञ के में हिस्सा लेते थे, और जो जो उनकी सेवाएं थी, कर्तव्य थे, उसको अच्छे से बांट लेते थे। तो इस प्रकार से गॉड रियलाइजेशन त्रेता युग में होता था। और हर परिवार के लिए ऐसे महान पुरोहित होते थे जो इस सेवा को करते थे। फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या तरीका बन गया? द्वापरे परिचर्याम। द्वापर युग में जो तरीका बना वह कि भगवान की सुंदर विग्रह की अर्चना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। उनके मंदिर स्थापित करने होंगे, सोसाइटी में, महल में, घर में, सब जगह। ये जो डीटी वर्शिप है ये द्वापर युग का प्रोसेस है, और उसके माध्यम से नवदा भक्ति की जाती थी। तो वैसे तो सभी प्रोसेसेस हर युग में किए जाते थे, लेकिन ये जो मेन प्रोसेस है
वो मेन प्रोसेस होता था। और फिर जब हमारा युग आया, कलयुग आया, जहां पे हर चीज दूषित है, हर चीज पे भरोसा नहीं कर सकते, और विशेष करके अपने पे भरोसा नहीं कर सकते, अपने माइंड पे भरोसा नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पिछड़ गए इस उन्नति के क्रम में। तो इसलिए भगवान और कृपालु बन जाते हैं। तो जितना संतान कमजोर बनती है, भगवान और शिक्षक और गुरु उतना ही अधिक कृपालु बनते हैं। तो भगवान ने भी फिर कलयुग में जो तरीका बताया, युग का जो धर्म बताया, कलो तदहरि कीर्तनात्। तो यदि कोई व्यक्ति कलयुग में केवल प्रतिदिन हरि का, कृष्ण का कीर्तन करता है, तो इसका मतलब है कि उसने सतयुग के समान अपने घर को छोड़कर भजन कर रहा है। इसका मतलब है कि त्रेता युग में वह बड़े पुरोहित के साथ मिलकर यज्ञ कर रहा है। इसका मतलब है कि उसने बहुत बड़ा मंदिर बनाकर वह भगवान की सेवा कर रहा है। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर का जो भी तरीका है, वो कीर्तन करने मात्र से वो उसका ऑटोमेटिकली वो उस स्टेज पर आ चुका है। तो ये है युग धर्म का पालन करना। जिन लोगों को युग धर्म नहीं पता, जिन लोगों को शास्त्र नहीं पता, वो अभी भी यज्ञ कर रहे हैं, वो अभी भी ध्यान कर रहे हैं, और लेकिन वो घर पे ध्यान करते हैं। यज्ञ करते हैं तो कभी भी कहीं पे भी यज्ञ कर लिया, किसी से भी करवा लिया, मंदिर बना दिया, किसी का भी मंदिर बना दिया, हर देवता का मंदिर बना दिया, कोई शास्त्र के अनुसार विधि विधान का पालन नहीं करते। जैसे भगवान की जब मंदिर बनाते हैं तो उसमें पंचरात्र विधि से भगवान की स्थापना होती है और उसी विधि से उनकी पूजा अर्चना होती है। जैसे हरि कृष्ण मंदिरों में ये नारद जी के द्वारा प्रदत्त कि पंचरात्र विधि है, इसके द्वारा ठाकुर जी की अर्चना होती है। हालांकि अर्चना इसलिए करते हैं क्योंकि ये द्वापर युग की विधि है ऑफ कोर्स, लेकिन ये बहुत सहयोगी है। तो ऐसे ही बैठकर भगवान पे ध्यान भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं लगा सकते, ध्यान भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मूल विधि है, जिसको ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए, वह युग धर्म है, नाम संकीर्तन है, नाम जप है, नाम कीर्तन है। तो जिनको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बिना अपराध के वो नाम जप करते हैं, तो बहुत शीघ्र ही वह दिव्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक तो भौतिक स्थिति है, भौतिक स्थिति में जीना, घर, बच्चा, परिवार, भौतिक संपदा, और एक ये कि कृष्ण, कृष्ण भक्त, कृष्ण धाम, वैकुंठ, गोलोक, कृष्ण नाम का रस, कृष्ण प्रसाद, ये एक दिव्य स्थिति है। तो हरि नाम जप करने से भक्त धीरे धीरे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है और उसको गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना समझ में आ जाती है। तो इस चीज का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों का कथन है, कोई मनगढ़ंत तो है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बात शास्त्रों से ही बताई है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग संतन और उपनिषद बताती कि कलयुग में 8 बार बताया गया है, केवल हरि का नाम लो, 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 और कुछ और मत करो, मत करो, मत करो, कुछ और मत ही करो। मतलब इतना स्पष्ट, इतना जोर डाल के बताया गया है। तो ये तो बस समझ समझ की बात है और अपने भाग्य की बात है कि किसको क्या पता लगता है, और किन्हीं लोगों को पता लग जाता है और किन्हीं लोगों को पता नहीं लग पाता पूरा जीवन बीतने पे भी। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है उनके कर्म, इसका कारण है उनके पाप। तो मनुष्य भौतिक लाभ के चक्कर में इतने पाप करता है कि वो पाप उसको भगवान की तरफ जाने से रोकते हैं। तो पापी लोग गलत गलत व्यसनों में लग जाते हैं, तो वो व्यसन उनको थोड़ी साधु का सम्मान करने के लिए प्रेरित करेंगे, वो तो उनको साधुओं से दूर रखेंगे।
तो इस प्रकार जो पाप है वह भगवान के पास जाने से रोकता है। इसीलिए गीता कहती है येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़व्रता, कि जिनके पाप कम हो गए हैं और जिनके पुण्य उदय हो गए हैं, जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह, वो फिर सुख दुख, अच्छा बुरा, ठंडी गर्मी, द्वंद्वों से मुक्त होके, मतलब हर स्थिति में भजते माम दृढ़व्रता, कि वो बड़ी दृढ़ता से फिर भगवान का भजन करते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझना है और भगवान का भजन करना है, और इस तरह आप इस कलयुग में पैदा होने का जो नुकसान है उससे तो बच ही जाएंगे पूरी तरह से। कलयुग आपको छेड़ भी नहीं पाएगा, बल्कि उससे भी अच्छा भगवत प्राप्ति होगी। इसीलिए कलयुग का बड़ा गुणगान करते हैं जो साधु लोग जानते हैं। कलयुग का बहुत गुणगान इसलिए है क्योंकि इसमें गॉड रियलाइजेशन, भगवत प्राप्ति बहुत आसान है। तो कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत आसान है, इसलिए इसको साधु लोग जो जानकार हैं, जो गॉड रियलाइजेशन को समझते हैं, वो बड़ा सम्मान करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये आज का मैसेज है कि चारों युग में जो कलयुग का युग धर्म है वह कृष्ण का नाम है, कृष्ण का कीर्तन करना है। हरि बोल। तो किसी का कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम। हरि बोल। ये सगुन प्रभु ने क्वेश्चन पूछा है, क्या सारे युगों में कृष्ण भगवान का गुणगान करना ही धर्म है? हाँ, सभी युगों में भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं, परंतु सतयुग में अधिकांश विष्णु का ही आराधना होता है। क्योंकि हर युग में क्या है कि भगवान के जो युग अवतार भी होते हैं, तो युग अवतार होने के कारण, जैसे कि त्रेता में भगवान राम हैं, कलयुग में सतयुग में भगवान विष्णु हैं, हंस अवतार, और द्वापर में भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए, और कलयुग में गौरंग महाप्रभु हैं, और वो तो कृष्ण के ही भक्त हैं और कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण के बारे में पता रहता है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के आने के बाद ज्यादा होता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भगवान सारी लीलाओं को प्रकट करते हैं। पर हाँ, सबको पता रहता है भगवान के सब अवतारों के विषय में। जैसे कल की अवतार अभी आए नहीं है, लेकिन हमें उनके बारे में पता है कि वो क्या करेंगे, क्या लीला करेंगे, इस प्रकार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। माता जी। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था, जिसकी प्रचार में बताया जाता है कि आप किसी भी कंडीशन में भगवान का नाम ले सकते हैं। तो प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी, लेकिन सही चीज क्या है? क्या हमें एकांत में बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए? हाँ, बड़ा अच्छा बात है आपने। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि जो तुकाराम महाराज थे, तुकाराम महाराज अपने घर से निकलकर एक पहाड़ी के ऊपर जाते थे। इनको म्यूट कर दीजिए तन्वी। तुकाराम महाराज एक पहाड़ी के ऊपर जाते थे और वहां पे बैठ के दिन भर भगवान का जाप करते थे, गुणगान करते रहते थे। तो जो बाबा जी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो लोग एकांत को पसंद करते हैं और भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो हम भक्त लोग, स्पेशली जो गृहिणी लोग हैं, तो उनके लिए तो ऐसा संभव नहीं है। तो फिर भी उनको जैसे सुबह उठकर एकांत जब घर पे होता है, वहां पे अपने रूम में बैठ के जप करें, और जब मौका मिले जब भी,
तो एकांत में भी एक अलग आनंद होता है, लेकिन ये एकांत का जो भजन है ना, ये थोड़ा उन्नत वैष्णवों के लिए होता है। एकांत में माया का प्रभाव भी रहता है, तो इसलिए हमारे संप्रदाय में ये कहा जाता है कि आप लोग भक्तों के साथ बैठ के जप करिए। तो शुरू शुरू में कुछ साल अगर जैसे हस्बैंड वाइफ बैठ के जप करते हैं, परिवार वाले बैठ के जप करते हैं, या संडेज को मंदिर में चले गए और मंदिर में मंगला आरती करके भक्तों के साथ वहां बैठ के जप किया, तो इस प्रकार की अगर साधना की प्रैक्टिस की जाए तो इससे भक्त उन्नति करता है। और फिर धीरे धीरे जब वो काफी उन्नत हो जाता है, फिर वह एकांत में भी भगवान का अच्छे से भजन कर सकता है। तो इसका हमको पालन करना चाहिए। परंतु अगर कोई हमेशा एकांत में करे और तो उसमें गिरने के चांसेस होते हैं, और एकांत भजन करके लोग अक्सर सम्मान भी बटोरना चाहते हैं। तो ये भी देखा गया है, कई कई इसके उदाहरण हमें अपने हरे कृष्णा इस्कॉन में देखने को मिले हैं। तो सबसे अच्छा जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में क्योंकि माया बहुत प्रबल है, इसलिए भक्तों की सुरक्षा में भक्तों के साथ बैठ के ही अच्छे से भजन करना चाहिए बीच बीच में। और बीच बीच में सबका होता है अपना अपना, तो पर भक्तों के से दूर रह के भजन नहीं करना चाहिए, कहने का अर्थ है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज सिंपल टॉपिक था, 4 युगों का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी सबको पता होना चाहिए। कोई कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन इस युग का धर्म तो भाई शास्त्र यही कह रहा है। और गीता कहती है कि अगर कोई शास्त्र की बात नहीं मानेगा तो कैसे उन्नति करेगा, भगवान की बात नहीं मानेगा तो कैसे उन्नति करेगा। सो शास्त्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, तो वैसे ही है ये। हरे कृष्णा। सो आज यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।